जोहार, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में कांग्रेस के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है विधानसभा राजभवन के कंपाउंड में, उसी के विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्या सही मायने में कांग्रेस पक्षधर है कि सरना धर्म कोड मिले, कि दिखावा के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस और जेएमएम की सरकार, अभी गठबंधन सरकार झारखंड में चल रही है, ये आप लोग बहुत अच्छी से जान रहे हैं। सीरम टोली का मामला जो था अभी ठंडे बस्ते में चला गया, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है कि क्या फैसला होगा। जब जिस समय बन रहा था सीरम टोली का फ्लाईओवर, जिस समय निर्माण हो रहा था, उससे पहले से आदिवासी आंदोलन करते करते थक गए, लेकिन आदिवासी सरकार, अगुआ सरकार जरा सा भी सुना नहीं। तो क्या आज के दौर में जो राजभवन के समीप में जो कांग्रेस के द्वारा आयोजित किया गया है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सरना धर्म कोड को लेकर, कांग्रेस और जेएमएम के कहना है कि जाति जनगणना तभी होगी जब सरना धर्म कोड लागू होगा। इस सरकार का कहना है, अगुआ सरकार का कहना है। इसी को लेकर आज हम लोग अपने भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, लोकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मिलेगा, सरना धर्म कोड मिलेगा या नहीं। वीडियो आप लोग पूरा देखें, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें दोस्तों, और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपका क्या मत है, यस या नो, कुछ भी आप लिख सकते हैं। पहले हम लोग चलिए वीडियो शूट करते हैं, पहले देखते हैं क्या मामला है। मामले के अनुसार आप लोग कमेंट कीजिएगा। पहला प्रश्न है कि कांग्रेस जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अभी फिलहाल झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर, कि सरना धर्म कोड दिया जाए तब जाति जनगणना होगा। तो अब हम लोग यहाँ इस चीज को समझते हैं कि सरना धर्म कोड जो था आखिर किसके सरकार में डिलीट कर दिया गया है। बीजेपी सरकार में डिलीट हुआ है कि कांग्रेस सरकार में डिलीट हुआ है। सरकार किसी का हो, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, केंद्र में सरकार तो वही पार्टी बनाते हैं, वही है। अब दोनों पार्टियों में से में कौन हटाया है? लिस्ट में नाम था, लिस्ट से हटाने का काम कौन सरकार किया है? एक कांग्रेस सरकार किया था 1961 के अनुसार। 1961 में गूगल के अनुसार मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैं भी उतना पुराना नहीं हूं जो उतना चीजों को जानता हूं, लेकिन गूगल में जब सर्च करता हूं तो 1961 में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस के सरकार के दरमियान ही धर्म कोड को हटाया गया था। मैंने वहीं से शुरुआत हो गया है। भले बाद में सर्वे हुआ, अलग अलग मैटर था, ठीक ना। बाद में भी जनगणना हुई है, 2011 में जनगणना हुई है, उसमें लमसम आदिवासी 50 लाख के आसपास अंकित किया गया था, बाद में भी हुआ है। लेकिन शुरुआत जो है सो 1961 में कांग्रेस सरकार के द्वारा लिस्ट से नाम जो है सो हटा दिया गया है, सूची से नाम जो सरना धर्म कोड था उसको हटा दिया गया है। जो हटाया है वही आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या ये पॉलिटिक्स है कि सही मायने में दोबारा जो है सो सरना धर्म कोड को लागू किया जाएगा, सूची में फिर से शामिल किया जाएगा? आपको लगता है ऐसा? अगर आपको लगता है कि हाँ सही मायने में कांग्रेस इसको करेगी तो कमेंट में लिखें। और आपको लगता है कि नहीं यहाँ राजनीतिक हो रहा है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ राजनीतिक हो रहा है। अब जेएमएम भी प्रदर्शन करने के लिए जिला मुख्यालय में वो भी प्रदर्शन करेगी, उनका भी यही रुतबा है। कहने का मतलब यह है कि पहले जाति जनगणना नहीं होगा जब तक सरना धर्म कोड पहले सरकार लागू करे, उसके बाद झारखंड में जाति जनगणना होगा। ठीक है, आपका कहना ठीक है, लेकिन क्या कांग्रेस आदिवासी के बातों को सुनता है? अगुआ सरकार आदिवासी सरकार ही है, पर क्या आपको लगता है कि सुनता है आपका बात? तो जब वो अगला नहीं सुनता है तो आप भी मत सुनिए। और आपको लगता है कि सरकार अगर इस पर पहल करेगी,
फाइल करने वाली है तो आप सपोर्ट करें। और नहीं लगता है, चुनावी भाषण जो है, राजनीतिक भाषण दे करके मंचों से बड़े बड़े नेता विधायक, अभी फिलहाल में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वहाँ कांग्रेस के सारे विधायक, सारे सांसद, कार्यकर्ता सभी लोग आए हैं, सभी लोग बैठक किए हैं और सभी लोग मांग उठा रहे हैं कि सरना धर्म कोड पहले दिया जाए, फिर जाति जनगणना की बात होगी। लेकिन हमको नहीं लगता है कि आदिवासी के पक्षधर हैं। मेरी पर्सनल मेरा विचार है, मैं कोई नेता मंत्री नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत राजनीति से संबंध रखता हूँ, थोड़ा बहुत जानकार रखता हूँ, इसके अलावा मुझे राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जब चुनाव आने लगता है, चुनाव जब आ जाता है, आने से पूर्व कहिए या कोई बहुत बड़ी आंदोलन खड़ा हो जाता है, जैसे अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो सरना धर्म कोड को लेकर एक नई आंदोलन झारखंड में छिड़ गया है, नई क्रांति छिड़ गई है। तो नेता लोगों को डर लगने लगा है कि कौन, जब ये आंदोलन जो तैयार हो रहा है उसको हम लोग अपने कैप्चर में कैसे लें, कैसे अपने साइड में करें, पब्लिक को क्या रूल नियम अपनाना होगा। और वही रूल नियम कांग्रेस जेएमएम अपना रही है। इसलिए कि जो कहती है सरकार वो फुलफिल नहीं कर पाती है। 1932 का खतियान मैनिफेस्टो में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिखा था, क्या आज 1932 का खतियान झारखंड में लागू है? नहीं है। सरना धर्म को कोड को लेकर कई एक बार सरकार के पास लिख के भेजा गया। खैर वो बीजेपी सरकार का मामला है, बीजेपी सरकार उसको, केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र सरकार उसको करेगी नहीं करेगी वो जिम्मेदारी उसके पास है। लिखना इसका काम है सिर्फ यहाँ से फॉरवर्ड करके दिल्ली तक भेज देना है। लेकिन यहीं पर जो है सो अनेक पार्टियों में आदिवासी बटे हुए हैं। सभी झारखंड के जितने भी आदिवासी मूलवासी हैं, क्या एक ही पार्टी में है? नहीं है। कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है, कोई जेएमएम में है, कोई जेएलके में है, तो कोई और बिहारी पार्टी में भी है। तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को जब सामाजिक मुद्दा होता है, सामाजिक मुद्दे में लोग समर्थन नहीं करते हैं, और समर्थन नहीं करते हैं तो सरकार उसको अनुमोदन नहीं देती है, स्वीकृति नहीं मिल पाता है। इस तरह का मामला जो है सो अभी चल रहा है। आप लोग कमेंट में लिख के मुझे बताएं कि क्या कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है सही मायने आदिवासी के हितैषी के काम कर रही है? सही मायने में आदिवासी की हितैषी कांग्रेस है कि सिर्फ रंगल सियार बन के आके बड़े बड़े भाषणों, बड़े बड़े मंचों से भाषण दे करके निकल गए आदिवासी को एक गुमराह करने के लिए? आदिवासी तो एकदम ईमानदार है। झारखंड के जितने भी मूलवासी और आदिवासी हैं, समझिए एक ईमानदारी है उसके पास, और ईमानदारी के चलते ही जो आज के डेट में हम लोग जो है सो सरकार की बात सुन तो लेते हैं, लेकिन हमारा काम सरकार नहीं सुनता, हमारा बात सरकार नहीं सुनता है। तो जैसे सरकार पलट जाती है ना, वैसे पब्लिक को पलटना होगा। सीरम टोली वाला मामला जो था उसमें कहाँ गए थे बीजेपी के नेता, कहाँ गए थे? क्यों नहीं उसमें शामिल हुए? प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए ना, जेएमएम के कार्यकर्ता शामिल होना चाहिए था, कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होना चाहिए था, आजसू के कार्यकर्ता शामिल होना चाहिए था। लेकिन सारे पार्टी खत्म हो गया, सिर्फ वहाँ जो धर्म को लेकर जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी के लोग ही वहाँ एकजुट होते थे। सरकार का बहुत बार ये भी कहने को दिख जाता था कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं सीरम टोली वाले मामले में वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ऐसा हम लोग को न्यूज के माध्यम से जानने को मिलता था। लेकिन आज प्रदर्शन कांग्रेस भी कर रही है और जेएमएम भी करेगी। हो सके आने वाला दिन में जब लगने लगे कि नहीं मेरा जनाधार खिसक रहा है तो आंसू भी करना शुरू कर देगा। इसके अलावा और बहुत सारा पार्टियां यहाँ हैं झारखंड में। राजनीतिक दल एक जो है ना थाली है, कभी ही थाली में खाओ, कभी वो थाली में खाओ, नेता खाते रहो, जनता मरते रहो। यही दशा हर एक स्टेट में चलता है। ऐसा नहीं कि हमारे झारखंड में चल रहा है, बाद बाकी दूसरे जगह पर नहीं चलता। जो जरूरी मुद्दा है उसको सरकार एक्सेप्ट नहीं करती है, जरूरी मुद्दे को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। विस्थापित का मुद्दा अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, 1932 का मुद्दा पेंडिंग पड़ा हुआ है, बहुत तरह का इस तरह का मुद्दा है। रोजगार से संबंधित कोनो ठिकाना नहीं है कि रोजगार हम कैसे दे पाएंगे। तो हमारे ख्याल से जो अभी प्रदर्शन चल रहा है उस प्रदर्शन में तो हमको नहीं लगता है कि
कि आदिवासी के हितैषी कांग्रेस है। सो भले कांग्रेस का विधायक है आदिवासी, कांग्रेस के सांसद हैं आदिवासी, कांग्रेस के कार्यकर्ता आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासी का हितैषी नहीं है। वो अपना पैकेट सेकने के लिए, अपना जनाधार मजबूत करने के लिए ये मंचों पर आए हैं, बड़े बड़े भाषण देके निकल जाएंगे। जोहार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। वीडियो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक ना। हम लोग इसी तरह का वीडियो आप लोग के पास भेजता रहूँगा, बनाता रहूँगा। आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि सरकार जो कार्य करती है, जो बोलती है वो करती नहीं, पहला फार्मूला है। जो आपको कह दिया कि नहीं हम ये काम कर देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो काम नहीं हो पाता है। जोहार, नमस्कार।